मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणाढ्य। તત્વાર સૂત્રની આપની વાર્તા ચાલે છે અને કર્મ સિદ્ધાંત एक नए नजरिए से अपन समझ रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा अपनी 2 दिन में आई। कर्म सिद्धांत की क्या स्पेशलिटी है जैन धर्म। फिर दूसरे नंबर की बात आई, कर्म किस रूप में जैन धर्म में माने जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से कर्म माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म भी कर्म को मानता है। तो कर्म का क्या स्वरूप जैन धर्म में माना है। ये कोई कार्य का नाम कर्म नहीं है, कोई ग्रामेटिकल कर्म कारक जिसे बोलते वो भी कर्म नहीं। जैन धर्म में कर्म 2 प्रकार से समझना है। कौन कौन से? एक द्रव्य रूप से और एक भाव रूप से। द्रव्य रूप से एक पौद्गलिक सत्ता सब जगह फैली हुई है, जैसे वाईफाई के सिग्नल, जैसे मोबाइल की रेडिएशंस, ये सब जगह फैले हुए। लेकिन जैसे कोई नंबर या कोई पासवर्ड उनमें डाला जाता है, वो सिग्नल अपने आप आ जाता है, क्लाउड जिसे अपने। तो जो क्लाउड का कॉन्सेप्ट आज विज्ञान डेवलप कर रहा है, जैन धर्म ने उसको काफी पहले से अलग अलग रूपों में माना है और उनको हमने क्या नाम दिया है? कर्म सत्ता। कौन सी सत्ता? कर्म सत्ता। कि हर जगह जहां पर भी जीव हो, वो अपने अपने हिसाब से क्या कहते हैं, कर्म में बहुत सारे उसके रहते हैं और वो उन कर्मों से जाके बनता है और अपना अपना काम उसका चलता रहता है। ठीक है ना? जैसे भाव करोगे, जहां पर करोगे, उस समय वैसे भावों के द्वारा उसी जाति के कर्म तुरंत ही बन जाएंगे। तो जो बंधन हुआ वो कहलाया द्रव्य कर्म, और जो भाव हुए वो कहलाए भाव। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? कि जो बंधन हुआ वो क्या कहलाया? द्रव्य कर्म। और जो भाव हुए वो कहलाए भाव कर्म। इतनी बात समझ में आ गई? और वो भाव कर्म और द्रव्य कर्म का कनेक्शन अनादि से, क्योंकि अनादि से एक सेकंड के लिए भी हम कभी कर्म रहित होकर कुछ हमने विचारा ही। हम जो भी काम करते हैं, हमारे हर एक काम का फल एक नए बंधन, नए संस्कार के रूप में होता कि नहीं होता? जो भी आप करो। मैं इसीलिए कई बार कहता हूँ, हालांकि ऊपर ऊपर जब चर्चा करते हैं तो अपन बार बार ही कहते हैं कि जिनवाणी सुन रहे हैं। कई बार अपन कहते हैं ना, अपना ही लक्ष्य अपने को अधीर बना देते। जिनवाणी सुनते हैं ना, तो कई बार लगता है आत्मानुभवन तो हो नहीं रहा तो सब सुनना बेकार है, आत्मानुभवन तो हो नहीं रहा सब सुनना बेकार है। और मजे की बात तब है कि लोग इस लॉजिक से, आत्मानुभवन तो हो नहीं रहा सब सुनना बेकार है, इस लॉजिक से जो लोग सुनते हैं उनका निषेध करने बैठ जाते हैं और खुद आत्मानुभवन का प्रयास करते हैं। क्या में मतलब ये वो लोग हैं जो उत्तरायण के दिन पतंग पतंग तो उड़ाते नहीं है, मगर कापियो छे न लपेटनी बूमो बहु पाड़ते એટલે लेना देना कुछ नहीं है, पर कमेंट सब जगह करते हैं। अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मार्ग पता है तो तुम करो ऐसा, और नहीं कर रहे हो मतलब तुम जो जैसा कर रहा है उसका काम करने दो। तो एक बार ये लोगों को बहुत, देखो तुरंत बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखा देते हैं। अब ये आपने सुना, अब तो सम्यक दर्शन हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो सब बेकार। अरे भैया, हर एक कर्म का एक अपना संस्कार होता है। कुछ नहीं हो रहा ये तो कभी बनता ही नहीं। शास्त्रों में कहा है कि जिनवाणी बांझ नहीं होती। क्या शब्द है? जिनवाणी क्या नहीं है? बांझ। बांझ समझते ना? बांझ मतलब पुत्रहीन।
तो कभी भी ऐसा नहीं समझना कि जिनवाणी बांझ है, यानी कुछ नहीं करती है, ऐसा है ही नहीं। अगर आपने जिनवाणी को पढ़ा सुना है तो वो कुछ ना कुछ असर तो करती करती। रसम इधर आओ। कोरोना की वैक्सीन असर करे कि ना करे, जिनवाणी जरूर असर करती है। समझ में आया कि नहीं है? ये वैक्सीन के नाम पे बहुत हुआ है ना। तो भले ये वैक्सीन असर करे या ना करे, लेकिन जिनवाणी असर करे। हाँ, कितनी करेगी, किस रूप में करेगी, कब कब करेगी, ये थोड़ी अलग अलग बात। मैं बहुत कॉन्फिडेंट। कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेशर में डाले बिना, खुशी में, सभी लोग ध्यान से सुनो। कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेशर में डाले बिना अगर कांस्टेंट पवित्र भाव से जिनवाणी का श्रवण, मनन, स्वाध्याय चालू रख, कांस्टेंट ना, वो बरसाती नहीं होना चाहिए आपका, सीजनेबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट। आप अपने आप पे प्रेशर मत दो, लेकिन आप एक क्या काम करो कि ना, हमें जल्दी जल्दी निरंतर क्या करना है, हमें सुनना है एक हमारे कर्तव्य के रूप में, आत्मित के रूप में। मैं गारंटी देता हूं कि वो पवित्र भाव से जिनवाणी पढ़ता जाएगा, उसके पूर्व के संस्कार ढीले पड़ते जाएंगे, पवित्रता के कारण उसकी कषाय अपने आप बंद होती जाएंगी, और वो मोक्ष मार्ग में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े। इसीलिए मैं जिनवाणी को थोड़ी थोड़ी लिफ्ट से कंपेयर करता हूँ, कि आप एक बार बैठ गए ना, फिर आप चिंता छोड़ो, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आपको अपस्टेयर कर देगी, ऊपर पहुंचा के ही मान, बराबर। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर कभी मन में मत रखा करो, बस पॉजिटिविटी के साथ में कार्य निरपेक्ष होकर, उसके निरपेक्ष होकर अपना काम करते जाओ। क्योंकि जो जगत है ना, जगत, वो जगत अपनी भावना से नहीं चल, वो जगत चल रहा है कारण कार्य नियम से। क्या बोला? ये दुनिया का जो भी परिणमन हो रहा है, उसमें मेन कारण कौन है? आपकी भावना नहीं है, उसका एक अपना कारण कार्य नियम है। और जो भी व्यवस्था हो रही है, उस कारण कार्य नियम के अनुसार हो रही है। अगर और मोक्ष का कारण, सम्यक दर्शन का कारण स्वाध्याय है, आप कारण कर रहे हो व्यवस्थित, तो कार्य होगा होगा और होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, कभी तो होगा। जिनवाणी बांझ नहीं है, जिनवाणी निपुति नहीं। अगर एक शास्त्रकार धवला ग्रंथ में ये लिखा है, ध्यान से समझना, आज अच्छी बात याद आ रही मुझे। धवला ग्रंथ में एक लाइन आती कि भाव पूर्वक, पवित्र भाव पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय कल्प काल के बाद में, कितने काल के बाद में दिनेश भाई? कल्प काल। कल्प काल मतलब क्या होता है तलबे? नहीं पता होगा, अभी अभी आपके सिलेबस में नहीं आया। और लगभग लास्ट साल में तो पहली बार शायद नाम ले रहा हूँ, इसलिए आपको जानना जरूरी। कल्पकाल मतलब कहलाता है, कुछ भी नहीं याद है क्या होता है कल्पकाल? नितिन भाई, ये कल्पकाल मतलब एक काल, टाइम की सबसे बड़ी यूनिट अगर जिनवाणी में कोई है तो कहलाती कल्पकाल। मतलब आपको ही पता है सागर कितना होता है? सागर नहीं पता? वो गड्ढा, भेड़, बाल, 100 साल में निकाल, फिर निकाल, फिर निकाल, और ऐसे करते करते जब पूरा खाली हो जाए, तब तब अड्डा पल, उद्धार पल, व्यवहार पल, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा उसका, ऐसे ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 10 करोड़, तो वो क्या कहलाता है? 10 कोड़ा कोड़ी। तो सागर गुणे 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और इनको अब अगेन, ये तो हुआ उत्सर्पणी के 10, अब अवसर्पणी के 10, तो ऐसे करें 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये टोटल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम क्या होता है? कल्पकाल। मतलब जहां पे 1 to 6 आ रहा एक बार गुजर जाए, 6 to 1 आ रहा दूसरी बार गुजर जाए, और ये दोनों चक्र साइकिल पूरा हो जाए अप और डाउन का, तब वो कहलाता है एक कल्पकाल। कितना काल होगा अभी उसका आप विचार करके देखो, एक सागर का विचार करेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। वहां धवलाकार वीरसेन आचार्य कहते हैं कि कल्प काल बाद में भी पवित्र भाव पूर्वक पढ़ा हुआ सूत्र याद आता है और सम्यक दर्शन करा देता है।
नितिन, कल्प काल का, भले ही आज आपको आज पढ़कर कल भूल गए, ये हो सकता है, हो भी जाता है, हो रहा है, लेकिन जिनवाणी को भरोसा है, बराबर, के कि जिनवाणी जो है ना, वो जिनवाणी अगर आपके मन में है तो कल्प काल बाद, यानी कि कोड़ा कोड़ी सागरों के बाद में ये पूरा का पूरा पढ़ा सुना हुआ भी आपके उस समय सम्यक दर्शन में कारण बन जाए। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज का तुरंत तुरंत नहीं करना चाहिए, अर्जेंट अधीरता पूर्वक, कि भाई आज सुना ना आज ही हो जाए, आज सुना ना आज ही, शांति से काम पूरा करो। जैसे माताओं बहनों को होता है ना कि जितनी भी चीजें रसोई में डालनी होती हैं डाल देती, फिर उसके बाद क्या करते हो, हैरान करते हो, चक चक के देखते हो क्या, कैसा बना कैसा बना कैसा, पर डाल दिया, थोड़ी देर उसको गर्म होने दो, जो भी उसकी मेथड है वो करने दो। बेकिंग के लिए अगर आपने केक रख दिया सब चीजें बना के, तो अब आपको क्या करना है, आप उसकी भजन करो, आरती करो या ना करो, ध्यान दो या ना दो, तो भी अगर वो केक आपने बनने के लिए रखा है तो अपना परफेक्ट 10 20 30 जितना भी मिनट उसको लगता है उसके बाद ही वो सही होगा। आपकी पूजा उपासना से बदलेगा नहीं, उतना टाइम उसे लगेगा ही। और हम कभी इससे चिंतित होते क्या, खोल खोल के देखते हैं क्या, पता नहीं बड़ा हुआ कि नहीं, फूला कि नहीं फूला, फूला कि बना कि नहीं बना। और ऐसे करोगे तो केक बनाओगे कि बिगाड़ोगे, मुझे तो बिगड़ेगा नहीं, है? इसीलिए जिनवाणी की बारंबार ऐसी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, बस जिनवाणी की खुराक लेते जाओ। आप कुछ काम जिनवाणी पे भी तो छोड़ो, जिनवाणी का अगर आप प्रॉपर खुराक ले रहे हो, शुद्ध धर्म की बात सुन रहे हो, तो शुद्धता प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं, ऐसा स्वयं परमात्मा ने कहा है और उसके प्रमाण से अनेकों अनेकों महान आचार्यों ने भी कहा है। ठीक है, बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये चीज को थोड़ा विचारते हैं अपन। तो कल्प काल बाद में भी ये जिनवाणी आपके लिए लाभदायक होती है, इसीलिए कर्म के निवारण के लिए स्वाध्याय नाम का कर्म निरंतर करते जाओ। क्या बोला है, ये लाइन ख्याल में आई? किसके निवारण के लिए? मोह कर्म के निवारण के लिए। कौन सा कर्म करना है? बोले स्वाध्याय नाम का कर्म निरंतर करते जाओ। आप भरोसा रखो, अगर आप और चलो ऐसे दूसरे की बातों पे मत आओ ये तल बहन 1.5 साल से जुड़ी है, खुशी बहन 1.5 साल से जुड़ी है, बाकी तो सब काफी समय से जुड़े हैं। ये दोनों से अपन पूछ लेते हैं कि भाई आपने कोई अपेक्षा रहित होकर 1.5 2 साल से स्वाध्याय चालू किया, आपके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं दिखाई? मतलब कोई प्रेशर नहीं, ये स्वभाव है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ ये स्वभाव ऐसा हुए बिना रहता नहीं, क्योंकि यहाँ बैठकर जो भी आप प्रशस्त भावना रखते हो वो फलीभूत नहीं होगी तो क्या हो? और ये कोई हम अकेले बैठे बैठे भावना तो बन ही रहे, तदनुसार कार्य भी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कारण दे रहे हैं, तो अपने आप कार्य हो गई। पॉइंट समझ में आएगी नहीं? तो बस इतना थोड़ा भरोसा रखो कि जो आपको आगे लेकर गया है वही आपको और आगे लेकर जाए। वो सिंपल सा लॉजिक। अगर ऐसे ऐसे करके कपड़े को घिसा और थोड़ा दाग कम हो गया, तो अब ऐसे ऐसे करके घिसना है उसको, बार बार कोई अलग टेक्निक नहीं है। कपड़ा घिसते हैं ना तो क्या करते हैं, दाग लगाओ ऐसे ऐसे करके, अगर ऐसे ऐसे एक बार करने से थोड़ा कमजोर हुआ है तो हटाने के लिए ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं होगी, वो हटाने के लिए भी ऐसे ही करना। हाँ, लेकिन झटके से नहीं। तुम ये सोचो कि एक बार घिसा और वो हो गया हो। आज पंडित कहा रसोई रसोई के एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन के एग्जाम, क्या क्या ला रहा हूं मैं, कहाँ से ला रहा हूँ, जो है सब आ रहा है, मैं कुछ लाता वाता हूँ ही नहीं वो जब देख के जब जिस विचार की योग्यता होती है वो दृष्टांत रूप बदल जाता है। मुझे दृष्टांत ढूंढने के लिए बार बार शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दृष्टांत तैरते हुए से सामने जाते हैं अपने, बराबर। इसीलिए वो कहाँ से आ रहे हैं जो आ रहे हैं है ना? तो जैसे ऐसे करने पर अगर वो कपड़े का मेल कम हुआ है तो ऐसे ऐसे करने से ही जाएगा, ऐसे ऐसे करने से नहीं जाएगा।
आकुलता में तुमने ऐसे किया, बोले नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा, बोले अब छोड़ दो, अब दूसरे तरीके से करो, वो तरीका बदलोगे तो मेल कभी नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया ना? इस चीज का थोड़ा सा विचार करो और भरपूर स्वाध्याय। नियम लो। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि स्वाध्याय आत्मानी खोराक छे। શું કીધું? સ્વાધ્યાય આત્માની ખોરાક છે। જેમ શરીરને ખોરાક આપો છો કે નથી, બસ એમ આત્માને ખોરાક આપણે આપીએ છીએ। એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કર્મ છે અને લોજિકથી પણ સિદ્ધ થાય। જો થોડુંક આપણે હજી એને ઊંડાણમાં જઈએ। એ તો આપને ખબર છે ને કે ભાઈ आज मैं नक्की કર્યું તો વિશ્વ હિન્દી દિવસ છે, હિન્દીમાં જ બોલવાનું, ગુજરાતી બોલવાનું જ નહીં। પણ તમે બધાને જોઈને ગુજરાતી નીકળી જાય। કઈ વાંધો નહીં, જે આવે આ વાત है। थोड़ी सी गहराई में अपन जाते हैं कि कर्म बंधन का सिस्टम दो चीजें, हलन चलन और कषाय। आगे आप सूत्र में भी पढ़ेंगे, 5 कारण है ना, मिथ्या, तद्वृत्ति, प्रमाद, कषाय। अब आप धर्म के दूसरा कोई साधन करो। आप तीर्थ यात्रा करने गए, आपके मन वचन काय में ज्यादा हिंसा हो, हलन चलन हो रहा कि नहीं हो रहा? आप चल रहे तो जीव मर रहे, पेट्रोल हो रहा तो जीव का घात हो रहा, पूजा विधान कर रहे, उसमें भी अपन कंपैरेटिव स्टडी करें, कुछ ना कुछ तो होता है ना। हाँ, भूमि के अनुसार कोई साधन का निषेध नहीं है, लेकिन अपन तो एक लॉजिकल एनालाइज कर, बराबर। ये मत समझना कि मैं किसी चीज का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन समझने की बात है। मंदिर बनाया तो भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दोष तो लगा, बराबर। कुछ भी हम काम करने गए तो दोष तो लगते हैं। स्वाध्याय आप कर रहे हैं, आप 1 घंटे बैठे हैं, बताइए आप कौन से पाप कर रहे हैं? काया से एक जगह बैठे हैं, वचन से अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, आप मौन पर सुन रहे, और मन से एकाग्रता है। ऐसी पवित्रता और कहाँ मिलती है? बताओ, कहीं मिलती है और ऐसी पवित्रता? इससे सिद्ध होता है कि जगत के जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों में ध्यान के अलावा, क्योंकि ध्यान में और ज्यादा निर्दोषता है, क्योंकि स्वाध्याय में फिर भी मेरा, शास्त्रों का, किसी किसी चीज का अवलंबन तो है ना, डाइवर्जन के लिए कोई चीज तो है ना। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी नहीं। तो अगर हम स्पोर्ट्स स्किल से बात करें, तो अगर गोल्ड मेडल धर्म के साधनों में ध्यान को मिलता है, तो सिल्वर मेडल किसके हिस्से में आता है? बताओ। गोल्ड मेडल अगर ध्यान को मिलता है तो नो डाउट सिल्वर मेडल स्वाध्याय को आता है। और ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जिसे सिल्वर मिलता हो तो ब्रॉन्ज के पीछे जाए अथवा लोह पदक पे जाए अथवा अपदक पर जाए? विचार करके देखो, जो जो आपको मिल रहा है मेडल, आप छोड़ोगे नहीं। आप जो बेहतर मिल सकता है तो नीचे का क्यों लेने जाओगे? और ये लॉजिक से सिद्ध होता है कि ज्यादा से ज्यादा उपयोग की एकाग्रता स्वाध्याय में होती है, ज्यादा से ज्यादा कषायों की मंदता स्वाध्याय में होती है, ज्यादा से ज्यादा जीवन का रूपांतरण स्वाध्याय से होता है। इसीलिए अगर हम स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं, करते हैं, करवाते हैं, तो हम भगवान की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं कि भगवान की आज्ञा के बाहर। और जो स्वाध्याय पर प्रेरणा ना दे और मात्र क्या कहते हैं, स्वाध्याय की प्रेरणा ना दे, तो वो भगवान की आज्ञा का विरोध। इसीलिए लोगों को श्वेतांबर परंपरा में ऐसी भ्रांति हो गई। कैसी? कि उपवास करके कर्म खपते, तो उन्हें कर्म खपाने की एक विधि लगती, कौन सा? भूखे रहो, फिर भले चाहे टाइम पास के लिए कुछ भी करते रहो, उनके कर्म खपेंगे। कर्म नहीं खपेंगे, कोलेस्ट्रॉल खपेगा। कोलेस्ट्रॉल के खपने का नाम कर्म का खपना नहीं, फैट खपेगा। है समझ में आया कि नहीं? फैट कमजोर होगा, कर्म कमजोर नहीं होगा। मान तो और बढ़ जाए। कर्म को कमजोर करने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि शरीर से कर्म नहीं बंधे, आत्मा से बंधे।
और भूखा रहना आपके शरीर की औषधि हुई, आत्मा की नहीं। आत्मा में तो अज्ञानता के कर्म बंधे और वो ज्ञान से छूटेंगे। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि उपवास मत करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस दिन उपवास करो उस दिन खरे अर्थ में दिन भर स्वाध्याय हो सके। जब जब भी आप कोई काम करो आपकी स्वाध्याय आदि कर्मों की मुख्यता होनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा लॉजिकल हमें बैठता है कि जो कम से कम कर्म बनाता है और ज्यादा से ज्यादा कर्म की पकड़ ढीली करता है। ये मैं मेरे जीवन के अनुभव के आधार से कह सकता हूँ, और ना केवल मेरे जीवन का बल्कि मेरे जैसे हजारों लोग जिन्होंने भी जीवन में स्वाध्याय को थोड़ा बहुत समझा है, असंदिग्ध, नो डाउट, उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और इसका फल भी हुआ। तो अंतर इतना है कि स्वाध्याय ऊपरी माले से नहीं होना चाहिए, भीने हृदय से होना चाहिए। इतनी सी कंडीशन जरूर। क्या बोला? स्वाध्याय कैसे होना चाहिए? भीने हृदय से होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं हो कि कॉलेज के प्रोफेसर के जैसे प्रोफेसर बोल के चला गया, टीचर्स ने जैसे तैसे सुन लिया, उल्टे पुल्टे नोट्स बना लिए, चिट्ठी चबरगी के द्वारा नंबर लेकर आ गया। इसके लिए नहीं, भीने हृदय से आनंद के लिए। ओके, तब श्रेष्ठ बन। अब जरा थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर के सूत्र में पहुंचते हैं। बराबर, पहले नंबर के सूत्र में ये लिखा है कि ये कर्म कैसे बनते हैं, कौन कौन से परिणामों से कर्म बनते हैं, वो जरा विचार। देखो बहुत अच्छे अब उपाय बता रहे हैं यहाँ पे। 5 प्रकार के कारण कर्म बंधन के हैं। कौन कौन से? मिथ्या दर्शनाविरति, बोलो। मिथ्या दर्शनाविरति, प्रमाद कषाय योगा, प्रमाद कषाय योगा, बंध हेतवाः, बोले एक बार। मिथ्या दर्शनाविरति, प्रमाद कषाय योगा, बंध हेतवाः। बहुत सारा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये किसके कारण है? ये बंध के कारण, बंध हेतवाः, बंध के कारण है। मतलब जो भी बंधन होता है वह बंधन इन 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 प्रकार के परिणामों से होता है। ठीक है, क्या बोला? जो भी बंधन होता है वो बंधन इन 5 प्रकार के परिणामों से होता है। 1 मिथ्या दर्शन, 2 अविरति, 3 प्रमाद, 4 कषाय और 5वां योग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं। बंध के कारण क्रम से बताते हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और युग। अब जरा अपन समझते हैं मिथ्या दर्शन क्या है। देखो जैसे कि कोई व्यक्ति हो, बराबर ना, अहमदाबाद में जैसे कहे ना कि साहब मकान बनाना है, बराबर, तो मकान बनाने में सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? जमीन, प्लॉट, बराबर। प्लॉट का खर्चा ज्यादा होता है, बनाने का, कंस्ट्रक्शन का खर्चा इतना नहीं। जिसने प्लॉट ले लिया वो कंस्ट्रक्शन के खर्चे को गिनते ही नहीं, और होता भी है 100% इसका 10% ही होता है कंस्ट्रक्शन का खर्चा। बराबर 40 लाख का प्लॉट लिया है तो 5-10 लाख में, 20 लाख में अच्छा आपका मकान बन जाएगा। तो जिसने प्लॉट ले लिया वो अपने आप की पीठ ठोकना था, बस बहुत बढ़िया, आधा आधा क्या मैक्सिमम काम। इसका मतलब ये नहीं कि वो रहने पहुंच जाता, रहने तो कब पहुंचेगा? जब वो, देखो प्लॉट के बाद में कंस्ट्रक्शन का खर्चा ऐसे अलग अलग होता है ना, कि भाई फिर कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा, फिर उसके बाद में फिर कलर का खर्चा आएगा, फिर फर्नीचर का खर्चा आएगा, फिर पर्दे वर्दे का खर्चा आएगा, ये अलग अलग प्रकार सब खर्चे। और आप पहुंचोगे कब? जब सब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप क्या सोचते हो? अच्छी जगह पर अच्छी जमीन मिल जाए। आपकी पहली प्रायोरिटी यही होती है ना। पहले नंबर पे क्या करें कि पहले फर्नीचर और पर्दे पर पहुंच जाए। अभी जब मैंने मकान का काम कराया तो बार बार ये सब चीजों का अनुभव हुआ है। बोले आप
कलर करवा देना, लेकिन आखिरी हाथ कब लगवाना, जब पूरा फर्नीचर हो जाए तब एक हाथ बाकी रखना, सब फिनिशिंग हो जाए, पीओपी पहले करवाना, ये वो करवाना। मतलब वो सबने सब बातें, सब जिसने जो भी सलाह दी, मैंने सबकी सलाहों के अनुसार काम किया। लेकिन एक एक सिस्टम ख्याल में आया ना, कि अगर आपको ये करना है तो इसी क्रम से आप आगे बढ़ो। और सही बात है, पहले जमीन के टुकड़े के बारे में विचारो, फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में विचारो, फिर फर्नीचर के बारे में विचारो, फिर कलर के बारे में विचारो, फिर फिनिशिंग के बारे में विचारो। अभी घर की जमीन के ठिकाने नहीं है और डिस्कशन इस बारे में हो रहा है कि भाई डाइनिंग टेबल लाएंगे, वो इटालियन मार्बल वाली लाएंगे कि कांच की लाएंगे। अरे भाई मूर्ख, तो पहले जमीन तो देख, रोड पे बैठ के खाना खाएगा क्या? समझ में आया कि नहीं? ये अब आपको ये बात कितनी मजाकिया लग रही है कि कोई डाइनिंग टेबल के उस पर डिस्कशन कर रहा है बनस्पत इसके कि पहले जमीन ली जाए, लेकिन यहाँ लोग कर्म खपाने के लिए पहले योग पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, मिथ्या दर्शन पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, कषाय दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, अविरति दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रमाद दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तुझे पहले नंबर का जो टारगेट होना चाहिए कि मिथ्या तो दूर करना है, जमीन ले तब आगे बढ़। सम्यक्त की भूमि में ही चारित्र का और बाकी सब चीजों का काम होता है। सम्यक्त की भूमि ही ना हो तो आगे का काम कैसे? मुझे जितना मजाकिया और मूर्खतापूर्ण आपको काम ये लग रहा होगा कि कोई ये कह रहा है कि हमें फर्नीचर का कलर समझ में नहीं आ रहा, पर्दे के रंग ख्याल में नहीं आ रहे, बराबर, गुलदस्ता कहाँ रखे ये ख्याल में नहीं आ रहा, इसके लिए हम जमीन नहीं ले। अरे तो पहले जमीन ले, फिर गुलदस्ता और झूमर घूमर की जगह सोचे, उसके लिए जमीन नहीं छोड़ी। लेकिन ये सब जिन्हें खबर कुछ भी नहीं है मोक्ष मार्ग की, ये सबसे पहले धर्म करना है, मतलब क्या करना है, चलो रात का खाना छोड़ो, चलो ये छोड़ो, चलो वो छोड़ो, और उस रूप में लेके चले जाते हैं। ये व्रत पालन करो, इस रस का त्याग कर दो, कपड़े का चेंज कर दो, कपड़े ऐसे पहनने लगो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने लगो, और रुद्राक्ष रुद्राक्ष लटका लो, और ना जाने क्या। भगवान ने कहा बोला ऐसा? भगवान ने ये बोला कि तू मिथ्या तू जैसे रहता है, जो करता है, जो पहनता है, जो खाता है, हाँ न्याय नीति हर जगह जरूरी है, वो तो पात्रता की बात है, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपोज मत कर अपने आप, प्रोजेक्ट मत कर अपने आप को धर्मी के रूप। धर्मी बन, धर्मी दिख नहीं। धर्म मेकअप नहीं है जो ऊपर से लपेट लिया जाए, धर्म तो सुगंध है जो अपने आप तेरे जीवन से बिखरती। ख्याल में आ रहा है? लोग समझते ही नहीं है बात, धर्म को मेकअप के रूप में यूज कर रहा है। मैं धर्मात्मा दिखूं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं धर्मात्मा बनूं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो विचार ही नहीं। दिखने के लिए जरूर बहुत सारे काम करेगा, कर लाखों का दान दे देगा, लोगों को धर्मात्मा दिखेगा, बड़ा बड़ा उपदान करा लेगा, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं करा लेगा, फिर इतना बड़ा बड़ा मान पत्र ले लेगा, और बस मैं बढ़िया, मैं बढ़िया, मैं। धर्मी दिखने के लिए तो उपाय कर रहा है, धर्मी बनने के लिए उपाय कर प्रभु। ये क्यों हो रही है भूलें और गड़बड़ियां? क्योंकि जगत में व्यक्ति सबसे पहले मिथ्या दर्शन को दूर करने का उपाय नहीं करता। जगत में जीव सबसे पहले उल्टे पुल्टे उपाय कर रहा है। देखो आप पुरानी स्लाइड देखो, उसमें सबसे पहले मिथ्या दर्शन लिखा, लिखा कि नहीं लिखा है? देखो यहां से सबसे पहले मिथ्या दर्शन, फिर अविरति, फिर इनका एक ऑर्डर है। यानी सबसे पहले क्या जाता है? मिथ्या दर्शन जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कषाय जाती है, फिर योग जाता है। ये इस क्रम से, इसको कर्म खिपाना है तो वो योग करे। सब कौन से योग करे हैं? और आ जाएगा कोई किसी योगी के चक्कर में और कहेगा कि साहब इतने चक्र करो, इतने आसन करो, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। अरे योग वो में नहीं है, पहले नंबर तो नक्की कर कि तेरा क्या है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? कषाय दूर करो, साहब कषाय, क्रोध ना आवे, मान ना आवे। अरे आने के टाइम पे आएंगे, जाने के टाइम पे जाएंगे, तेरे विचार मात्र से क्रोध दूर हो जाएगा है? बोलो।
कोई पूछे तुम्हारा नाम, एक पंडित जी थे उनका नाम शांति प्रसाद, बराबर, समझेगी, एक एक आया, पंडित साहब आपका नाम क्या है, साहब शांति प्रसाद। 2-5 मिनट बाद फिर से बोला, पंडित जी नाम क्या है, शांति प्रसाद। किसी और पूछा, पंडित जी आपका नाम क्या है, बोला ना शांति प्रसाद। चौथी बार फिर आ गया, એને બહાર કાઢો, એને ક્યાંથી આવી ગયો છે, મંડી પડ્યો છે, શાંતિ પ્રસાદ કીધું ખબર ન પડતી, બેરો છે, शांति प्रसाद છે મારો નામ। अब बोलो ये शांति प्रसाद ज्वाला प्रसाद कैसे बदल गए? कारण समझ आ रहा है? कषाय ऐसे नहीं रुकेंगे, कषाय को तुम नहीं रोक पाओ। काम के भाव, क्रोध के भाव, ये कोई बलजबरी से नहीं रुकते, आप समझो। और जो जो बलजबरी से रोकने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, कुदरत के प्रवाह को, क्रम को वो समझ नहीं। सबसे पहले काम, क्रोध, प्रमाद आदि के भाव जीव को अनिष्टदायक लगना चालू। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन को जरा समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले क्या होता है, ये छूटते बाद में। सबसे पहले अगर आपको मोक्ष मार्ग में लग जाना है तो काम के भाव, क्रोध के भाव, राग द्वेष के भाव, ये सारे भाव कैसे लगना चालू होते हैं? इष्टदायक के अनिष्टदायक, अनिष्टदायक फील होते। आपको खुद ब खुद। और कैसे होता है? अब एक को रह गया, हमें तो घूमने फिरने में बड़ा मजा आ रहा है, बराबर, और दूसरा कह रहा है कैसे, आप कह रहे हैं बुरा कैसे लग। अरे तुम जरा स्वाध्याय करो, सम्यक को पाओ तो तुम्हें पता चलेगा ये संबंध, ये सारे घूमने फिरने के भाव, ये आत्मा को करने पड़े ना तो आत्मा रोती। धिक्कार है, अभी भी ये जो चीज अनर्थक है, निरर्थक है, वो छूट नहीं पा रही। ये अंदर का जेन्युइन खेद होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं कि भाई मन मन भावे ने मूड हिलावे। हिंदी में कहते हैं मन मन भावे और मूड हिला। मन में तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं हमें तो कोई रुचि नहीं है, धंधे पानी में तो कोई रुचि नहीं है, और आने दो। भोगों में तो हमारी कोई रुचि नहीं है, और आने दो। एक 10-15 दिन, महीने, 1.5 महीने अगर घर में अगर कोई रख दे ना, तो सब पता चल जाए कि धन की रुचि कितनी ना भोग की रुचि कितनी। ऐसे रोज घूमने बाहर जाए, खाना खाए, हमारी तो कोई रुचि नहीं है। बच्चों के कारण ये लोगों ने बहुत बढ़िया वो क्या कहते हैं, बच्चे और उनका वो खंबा ढूंढ लिया है। अपने कोई भी विकार करना हो कि पंडित जी हमने तो कहीं नहीं। ऐसे हुआ राजकोट में भी एक जगह गया था ना, एक भाई ने बहुत बढ़िया मकान दिया, बराबर, समझे कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया 4-5 करोड़ का फ्लैट लिया, 4-5 करोड़ का फ्लैट। तो एकदम मैंने तो सहज ही पूछा, कोई ऐसा कोई अपेक्षा कमेंट्स के रूप में नहीं था, तो मैंने इतना कॉस्टली नहीं, क्या जरूरत। तो पहले नंबर तो रूटीन में, अरे पंडित जी अब बच्चों का मन है ना, ये है ना वो है। मैं ऐसे देखता रहा, थोड़ी देर बाद लगा कि यार पंडित जी संतुष्ट नहीं हो रहे, तो तुरंत बोला, हाँ हमारी भी इच्छा होती है, ऐसा नहीं। मैंने कब तक बच्चे बच्चों को आगे करते रहो, कब तक अपने अपने से मुंह छिपाओगे? समझ है कि नहीं है? ये होता है, वो बच्चों के नाम पर सारी अपने अंदर की पड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करता है। और मेरे मन में मुझे अच्छा लगता है ये कहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बच्चे क्या हो गए, ढाल हो गए, घर परिवार वाले क्या हो गए, शील्ड हो गए। बस अब जो भी काम कर रहा है इसके नाम पर कर रहा है। पंडित जी को तो बाहर जाना अच्छा लगता ही नहीं, वो तो बीवी बच्चों के लिए जाते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं, अगर आपको लग रहा है मतलब है, और सरलता के साथ में आपको स्वीकार। हाँ ये बात अलग है कि सबके लगने का लेवल अलग अलग हो, ये उतावल नहीं करना कि सबको ये एक एक उससे मैं समझ ले, सबका लेवल अलग अलग होता है। वो बिल्ली होती है, वो बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है और उन्हीं दांतों से चूहे को पकड़ती है। पकड़ पकड़ का कितना अंतर रहता है बताओ। एक अगर चूहा गले मुंह में आया तो 1 सेकंड से ज्यादा जी नहीं पाएगा, खेल खत्म। और बच्चे को लेकर तो पूरे सब जगह चली जाए तो खरोंच तक। बस ज्ञानी और अज्ञानी की पकड़ में इतना ही अंतर है। तो मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन मतलब
पकड़ और सम्यक दर्शन क्या है? पकड़ का छूट जा। जो जैसा है वैसा दिखने लगता है। भोग दुखमयी है तो दुखमयी दिखने लगते हैं, रियलिटी है ये, तो इसमें क्या गलत बात? आत्मा सुखमयी है तो सुखमयी दिखने लगता है। सुखमयी आत्मा के बावजूद भी परिणामों में इतनी स्थिरता नहीं होती, बराबर, तो वो वहां पे जाता भी है, करता भी है। बोलो हितेन भाई। એટલે જ્યાં સુધી મિથ્યા દર્શન જશે નહીં ત્યાં સુધી સમ્યક દ્રષ્ટિ થશે નહીં, એનો મતલબ ચોથા ગુણસ્થાને તો જ આવશે ને પહોંચે સવાલ જ નથી ને. આત્માને ઓળખ્યા વગર બીજી પકડ છૂટવાનું સાધન કયું? સિમ્પલ વસ્તુ છે. હા, મંદતા આવે. શું આવે? મંદતા આવે. પણ મંદતા એની જગ્યા છે, પણ સાચા અર્થમાં જ્યાં સુધી તમે આત્માને સમજ્યા નહીં, આત્માની પ્રતીતિ કરી નથી, આત્માની લીનતા કરી નથી, ત્યાં સુધી તમે શેના આધારથી આ વિષય દુઃખદાયક છે, આ આરો સ્વરૂપ નથી, કે શેના આધારથી કહેશો? પોઈન્ટ કેમ છે? હું કપડા લેવા જાઉં, બરાબર, 50 કપડા લઉં, આ ખરાબ છે, આ ખરાબ છે, આ ખરાબ છે, તો આ ખરાબ શેના આધારથી કહો છો? કોઈ સારી વસ્તુ તમારા મગજમાં છે એમ જ કહો. એમ અહીંયા છે. આત્માને ઓળખ્યા વગર મિથ્યા દર્શન ક્યાંથી જાય? અને મિથ્યા દર્શન ગયા વગર સમ્યક દર્શન ક્યાંથી થાય? અને સમ્યક દર્શન થયા વગર બંધનો અભાવ ક્યાંથી?